सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र लर्निंग। तो आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 5 और इसमें सीखने वाले हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है थोड़ा पहले आज और एक बार देख लेते हैं। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग होता है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज अप टू द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्वेशन और अ क्लास इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो समझे। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज का टोटल अप टू द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन तक की टोटल वैल्यू, और क्लास यानी कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन तक की जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल, और अगर हमारे पास क्यूमुलेटिव कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो कोई एक पर्टिकुलर क्लास तक के फ्रीक्वेंसीज का टोटल, उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, अब इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके। तो समझो कि यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से एक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये एक्स है और ये एफ यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी यानी देखो ये इसके सामने 10 है, 9 है, 2 है, 1 है। तो अगर 0 की वैल्यू है 10, फ्रीक्वेंसी 10 है, इसका टोटल यहाँ पे हम बोलते हैं, इसको टोटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। पर यहाँ पे 2 तक की जो फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल यानी 10, 9, 19 और 20 यानी कि 21, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव। यानी कि मतलब यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे आएगा 19, फिर यहाँ पे आएगा 21, इस तरीके से। तो ये जो फ्रीक्वेंसी मिली उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी 0 तक की फ्रीक्वेंसी 10 थी, 1 तक की फ्रीक्वेंसी 19 थी, 2 तक की फ्रीक्वेंसी थी 21। उसको अब ऐसे ऑब्जर्वेशन के साथ हमने फ्रीक्वेंसी नहीं बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी यानी कि CF लिखी, बराबर, तो उसको बोलते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेम इसी तरीके से हमारा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में जब होता है उसमें होता है, कोई क्लास के तक हमने जो वैल्यू लिखी उसको। ओके, अब द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी अप टू द स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन और स्पेसिफाइड अपर बाउंड्री ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड लेस देन, बराबर, टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास मान लो कि कोई क्लास है ऐसे कि 0 to 20, 22, 30, 32, 40, ऐसे ऐसे क्लासेस है, और क्लासेस के सामने जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, अब इसकी हम CF यानी कि 10 से 20 तक की जो थी वैल्यू, यहाँ पे मान लो कि 5 है, 5, 10, 15 ऐसी है, तो उसके अपर बाउंड्री पॉइंट मतलब ये हो गया 20, बराबर। तो 20 तक यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 5, फिर 30 यानी कि 10, फिर 40 यानी कि 5 to 10 यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 + 15 यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो ये 20 से कम की वैल्यू है, ये 30 से कम की वैल्यू है और 40 से कम की वैल्यू है, तो इसलिए उसको बोलते हैं हम लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पर कौन सा पॉइंट होगा? अपर बाउंड्री पॉइंट होगा। तो ठीक उसी तरीके से अगर 10 यानी कि लोअर पॉइंट ले लें हम, तो उसको बोलते हैं मोर देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, जब हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्जन करेंगे, मतलब फाइंड करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, और जब कंटिन्यूस होगा तो कंटिन्यूस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
तो इस तरीके से क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम उसका क्वेश्चन नंबर 6 है, और यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दिया है, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 50 फैमिलीज ऑफ अ रीजन एज अंडर। ये हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, वहां पे दिया है 50 फैमिली का नंबर ऑफ चिल्ड्रन का, और क्वेश्चन पूछा है ऑब्टेन्ड लेस देन टाइप और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस डेटा। इस डेटा से हमें दोनों टाइप के यानी कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आपको याद रखना है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दो टाइप्स के हैं, लेस देन और मोर देन। वो चाहे डिस्क्रीट वेरिएबल से हम फाइंड करें या कंटिन्यूअस वेरिएबल से फाइंड करें, वो दोनों में यही दो टाइप्स के होते हैं, लेस देन होगा या फिर मोर देन होगा। ठीक है, और इसमें कोई क्लास नहीं आते, कभी इसमें क्लास नहीं आते, उसमें बाउंड्री पॉइंट्स आते हैं। अपर बाउंड्री पॉइंट से हम फाइंड करेंगे तो वो होगा लेस देन टाइप का, और लोअर बाउंड्री पॉइंट से जब हम फाइंड करेंगे तो वो होगा मोर देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चलिए तो इसमें हम पहले लेस देन वाला फाइंड करते हैं। तो ये हो गया लेस देन टाइप का, मतलब हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, लेस देन टाइप का डिस्क्रीट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे, तो पहले मैंने लिख लिया यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो एक्स हमारा वेरिएबल था, फिर नंबर ऑफ फैमिलीज यानी कि एफ हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो डिस्क्रीट वेरिएबल है वो तो यही रहेगा 0, 1, 2 और 3, बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाएगी। सबसे पहले आएगा 10, पहले में जो था वो वही आएगा 10, फिर उसमें ये हो जाएगा प्लस यानी कि 35, फिर 35 में ये हो जाएगा प्लस 12 यानी कि 47, फिर 47 में 3 प्लस हो जाएगा तो 50। इसका कभी टोटल नहीं होता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल कभी होता नहीं है, क्योंकि वो लास्ट वाले जो है वही तो टोटल है, बराबर। तो 0 से हमें आएगा 10, एक, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं, चलो। लेस देन 0 से कम फैमिलीज जो है उसमें, सॉरी 0 से कम चिल्ड्रन वाली जो फैमिलीज है वो कितनी है 10, एक से कम चिल्ड्रन वाली जो फैमिलीज है वो है 35, यानी एक से कम वाली में एक भी आ गया, 0 भी आ गया, फ्रीक्वेंसी दोनों की हो गई। टोटल 35 फैमिलीज ऐसी है जिसमें एक और एक से कम चिल्ड्रन है, एक और एक से कम, फिर दो, दो और दो से कम यानी कि लेस देन 2 जो फैमिलीज है वो कितनी है 47, तीन और तीन से कम 50। समझ में आया? तो इस तरीके से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर सकते हैं। मोर देन वाला फाइंड करते हैं। मोर देन में भी ये तो सही रहेगा, यही 0, 1, 2, 3 और फ्रीक्वेंसी भी यही रहेगी, बट यहाँ पे लेस देन नहीं, क्या आएगा मोर देन। मोर देन में क्या चेंज होता है वो देख लेते हैं, वो भी यही रहेगा 0, 1, 2, 3, बट टोटल जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे समझो पहले, तो टोटल किस तरीके से चेंज होगा आपको पता चलेगा। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ लेस देन का, 0 से कम, तो 0 तक की ही फ्रीक्वेंसी। अगर मैं ये बोलूँ 0 से ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा यानी कि 0 के बाद जितनी भी है उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी। 1 से ज़्यादा तो 1 के बाद जितनी आती है वो सब फ्रीक्वेंसी। 2 से ज़्यादा यानी कि मोर देन 2, तो 2 से ज़्यादा वाले की जो है वो सब फ्रीक्वेंसी। कम के लिए इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी, कम के लिए इसके बाद लेस देन जब आएगा तो आपको इस तरीके से जाना है, और मोर देन जब आएगा तो आपको इस तरीके से जाना है, बराबर। देखो यहाँ पे 0 आया तो 0 के बाद जितनी भी थी इसके ऊपर वाली वो हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल किया। 1 आया तो 1 से ऊपर जितनी थी उसमें हमने टोटल किया। 2 आया तो 2 से ऊपर जितनी भी थी उसकी टोटल किया। 3 तो 3 से ऊपर की जितनी थी वो सब का टोटल।
अब मोर देन आ गया तो 0 से कम यानी कि 0 1 2 3 सबका टोटल, तो सबका इधर कितना आ जाएगा 50, बराबर। चलिए देखते हैं मोर देन में। मोर देन 0 यानी कि 0 1 2 3, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 50। 0 1 2 3 यानी कि सबका टोटल। अब 1 1 से 3, तो ये 50 तो आ गया। अब इसमें से 0 की फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो, यानी कि 50 माइनस 10, तो आ गया 40। अब 40 में से उसके ऊपर वाली यानी कि 10 और 25 दोनों माइनस कर लो तो 15 आ गया। अब 10 और 25 माइनस कर लेंगे यहाँ से 35, सॉरी सॉरी क्या गड़बड़ हो गया, यस 40 में से हम 25 माइनस कर लेंगे ये वाली, क्योंकि ऑलरेडी 10 तो माइनस किया हुआ है। तो 40 में से इसके आगे वाली यानी कि 25 माइनस कर लेंगे, अब आ गया 15। 15 में से माइनस कर लेंगे 12, तो आ गया 3। आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, या फिर दूसरी तरीके से आपको बताऊं तो दूसरी तरीके से आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैं कैलकुलेट करूंगा लास्ट से 3, फिर 3 में प्लस कर दूंगा ये तो 15, 15 में ये प्लस कर दूंगा 40, 40 में ये प्लस कर दूंगा 50। तो यहाँ से मैं नीचे से लिखने का स्टार्ट करूंगा। जब क्या होगा मोर देन होगा तो हम नीचे से फ्रीक्वेंसी लिखने का स्टार्ट करेंगे, और जब लेस देन होगा तो हम ऊपर से नीचे तरफ टोटल करते जाएंगे। यहाँ से मुझे टोटल करना है नीचे से मोर देन में, और लेस देन में ऊपर से टोटल करते जाना है, सिंपल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मोर देन 0 चिल्ड्रन वाले फैमिलीज कितनी है 5। आप मोर देन 0 बोलो या फिर मोर देन 3, लेस देन 3, एक ही हुआ, बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली इनकम ऑफ 500 पर्सन इज एज अंडर। 500 पीपल का हमें यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फ्रेंड्स वो है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसमें हमें क्लासेस दिए हुए 25 टू 30, 30 टू 35, 35 टू 40, इस तरीके से 55 टू 60 तक दिया है। और हमें क्वेश्चन पूछा है ऑब्टेन लेस देन और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले जो क्वेश्चन हमने किया वो था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब ये जो है वो है कंटिन्यूअस, पर इसकी क्लासेस आप देखो तो क्लासेस क्या है, एक्सक्लूसिव वाले, एक्सक्लूसिव क्लासेस है, मतलब एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। चलिए पहले हम देखते हैं इसमें लेस देन। लेस देन के लिए हमें कौन सा पॉइंट फाइंड करना था, लेस देन के लिए देखो, ये लेस देन के लिए ये लेना है अपर, तो इससे कम 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50, 55 और 60। अब ये बाउंड्री पॉइंट है, तो बाउंड्री पॉइंट की तो हमने फॉर्मूला देखी थी। फॉर्मूला ए थी कि आपको अगर अपर बाउंड्री पॉइंट फाइंड करना है तो जो भी क्लास है उस क्लास की अपर, और उसके बाद में जो क्लास आता है उसकी लोअर वैल्यू, माने कि 30 और 30 इसका टोटल करके हमें उसकी एवरेज निकालनी थी। तो जब एक्सक्लूसिव क्लासेस होते हैं तो उसमें तो ये दोनों सेम होती है, तो मतलब जो लिमिट होती है क्लास लिमिट, वही हमारा बाउंड्री पॉइंट हो जाता है। कौन से क्लासेस में, एक्सक्लूसिव क्लास में। ओके, तो चलो ये हो गया हमारा लिमिट लेस देन, बराबर। 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ये भी हम यहाँ से इस तरीके से ले लें। अब इसका हमें देखो 25 क्यों लिखा है, एक तो अपर बाउंड्री लेना है तो हमें 30 से स्टार्ट करेंगे तो भी चलेगा, 25 इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 25 से स्टार्ट होके 60 तक का है, इसलिए हमने 25 लिखा है, बराबर। तो 25 पे आ जाएगा 0, क्योंकि 25 से कम कुछ है ही नहीं।
तो यहाँ पे हम CFI जब लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे, CF कंट्री क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे देखो, लेस देन है तो हमें कौन सा लेना है, अपर बाउंड्री पॉइंट लेना है। अपर बाउंड्री पॉइंट ये होता है 30, 35, 40, 45 वैसे, बट हमें 25 पहले क्लास का जो है वो इंक्लूड करना है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा 20 से लेके 60 तक का है, 25 से लेके, तो वो भी होना चाहिए। अब 25 से 30 यानी कि 30 से कम वाला जो है उसमें आएगा 30 फ्रीक्वेंसी, बट 25 से कम इसके आगे तक कोई क्लास है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अगर ये हम नहीं लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे एक ये डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये एरर हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 25 से लेके 60 तक है। इसका मतलब ये होगा कि 30 के अंदर 25 से 30 तक की वैल्यू है, 25 से कम की वैल्यू नहीं, 25 भी नहीं है, 25 है बट 25 से कम वाली वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे लेस देन 25 ये हो गया 0। अब लेस देन 30 की वैल्यू हो गई 30। अब उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें ऐड करती जानी है, यानी कि 30 प्लस 80 यानी कि 110, फिर 110 प्लस 100 यानी कि 210, प्लस उसमें 50 तो 260, फिर 150 प्लस करेंगे तो 410, फिर 80 प्लस करेंगे तो 490 और 10 प्लस करेंगे तो 500। ये हो गया लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी क्वेश्चन का हमें मोर देन वाला भी करना है। तो मोर देन में कौन सा पॉइंट लेंगे? लोअर बाउंड्री पॉइंट। मोर देन में कौन सा लेंगे हम? लोअर बाउंड्री पॉइंट। लोअर बाउंड्री पॉइंट कौन सा आता है? ये 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और लास्ट में आएगा 60। क्यों 60? वही वापिस, क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 25 से लेकर 60 तक का है, तो 60 तो हमें कवर करना ही है। तो लोअर बाउंड्री पॉइंट लिखेंगे, ये गलत है, यहाँ पे लोअर बाउंड्री पॉइंट लिखना है। लोअर बाउंड्री पॉइंट आएगा तो 25 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में 55 पर 60 भी लेंगे, क्योंकि 60 के बाद कुछ नहीं है। अब हमें टोटल करना है, बराबर। एक ही चीज़ बार बार कॉपी हो गई है, यहाँ पे मोर देन आएगा और लोअर। मैंने आपको समझाया कि लोअर नीचे से हम स्टार्ट करेंगे, तो 60 से ज़्यादा कुछ नहीं है, 0। 55 तो यहाँ पे हम 10 लिख सकते हैं, फिर 80 यानी कि 90, फिर 90 में प्लस कर देंगे 150 तो 240, 240 में 50 प्लस करेंगे 290, 290 में 100 प्लस करेंगे तो 390, 390 में 80 प्लस करेंगे तो 470, फिर उसमें 30 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 500। ये किस तरीके से है? दूसरा, आप टोटल पहले लिख लो 500, फिर इसमें से ये माइनस करते जाओ, 30 माइनस किया तो 470, 470 में से 80 माइनस किया 390। आप किसी तरीके से भी कर सकते हो, और मैंने आपको सिंपल वे ये समझाया कि अगर आप लेस देन वाला फाइंड करते हो तो आप ऊपर से टोटल करते जाओ नीचे की तरफ, इस तरह से टोटल करते जाओ, 30 प्लस उसमें प्लस 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 तो 500 आ जाएगा। अगर आप मोर देन वाला कर रहे हो तो आप नीचे से स्टार्ट करो टोटल करने का, इस तरीके से ऊपर की बाजू जाओ, जैसे मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जिस तरीके से एडजस्ट हो। तो ये इस तरीके से हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया मोर देन वाला। क्लियर है? तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर क्लासेस वाला यानी कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसको हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। हम इस तरीके से कर सकते हैं। 2-3 पॉइंट इसके ध्यान में रखने हैं। डिस्क्रीट वाले में कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि उसमें आपको जो डिस्क्रीट वैल्यू है वो वही लेनी है। खास ध्यान खाली आपको ये रखना है कि लेस देन वाला है तो आपको ऊपर से टोटल करते जाना है, और मोर देन वाला है तो आपको नीचे से टोटल करते जाना है। अब आती है बारी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 2 टाइप के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। फर्स्ट होता है एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। तो उसमें लेस देन वाले में आपको लेना है अपर बाउंड्री पॉइंट, बट जो पहला क्लास होता है उसका आपको पहली वैल्यू से स्टार्ट करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे 25 to 30 था, तो
अपर में वही हमने पहले 25 लिखा, फिर 30, 35, 40, 45 वगैरह। और जब आप मोर देन फाइंड करो तो उसमें लेना है आपको लोअर बाउंड्री पॉइंट। तो हम 25 से स्टार्ट किया और लास्ट 55 आया, बट जो लास्ट क्लास का जो क्लोजिंग वैल्यू है मतलब 60 है, वो भी आपको लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर इसके बाद का जो होगा क्लास तो वो क्या होगा 60 टू 65, तो उसकी लोअर वैल्यू क्या हो गई 60, तो वहाँ तक हमें जाना है। क्यों? क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको हम ओपन बाउंड्री वाला डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, मतलब उसकी बाउंड्रीज ओपन रहती है, क्लोज नहीं होती है। बराबर है? तो इस टाइप से हमने ये सीखा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद आगे का और नए टॉपिक में जाएंगे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो भी हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ गुड